ठीक है। तो पूंजी का मतलब होता है कि जो बिजनेस में जितने भी पैसे अपन लगा रहे हैं वो सब कैपिटल में आ जाएगा। जैसे अकाउंट कंपनी के जो हेड्स होते हैं उसके नाम में हो सकता है, ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम टैली के वो टॉपिक लेके आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको हम समझेंगे कि उनके टॉपिक के मीनिंग क्या होता है, जिसमें आप टैली में जब भी यूज़ करोगे, जैसे कि आपके टैली में वहाँ पर टॉपिक मिलेंगे, तो उन्हीं टॉपिक के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक का फर्स्ट जो है अपना टॉपिक वो है गुड्स। गुड्स का मतलब ये होता है, देखो टैली में गुड्स का मीनिंग होता है जो माल हम खरीदते हैं या बेचते हैं। जैसे हम खरीदते हैं और बेचते हैं तो वो सभी इस गुड्स में आता है ना। बेचने वाले और खरीदने वाले माल जितने, जैसे कि एक दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, ठीक है। वो शॉपकीपर जो भी माल खरीदता है दुकानदार, उसमें जितने भी माल आते हैं, जैसे कि उन्होंने तेल का साबुन के जो भी आइटम खरीद के लेके आए हैं तो वो गुड्स होगा, और बेचने वाले जितने भी आइटम्स हैं वो सभी गुड्स होंगे। तो याद रखना कि जो बेचने और खरीदने वाले माल जो होते हैं वो गुड्स में रखे जाएंगे। फिर बात करते हैं असेस्ट। असेस्ट का मतलब होता है संपत्तियाँ, ठीक है। जिसमें अपन बात करते हैं जैसे कि अपने बिजनेस में जैसे किसी ने मशीनरी लगाई है, ठीक है, जैसे फर्नीचर हो गया, ये सभी असेस्ट होते हैं। तो अब हमने दो टॉपिक देख लिए हैं। पहले आप गुड्स के बारे में ध्यान रखो। गुड्स का मतलब होता है आइटम जो अपन बिल में नोट करते हैं। जैसे बिल कोई माल खरीद के लेके जाता है और उससे अपन बिल देते हैं, तो उस बिल में वो आइटम नोट करेंगे जो वो लेके गया, वो सब गुड्स होगा। असेस्ट यानी जो अपने बिजनेस में मेन इंपॉर्टेंट है ना, जो रोज फॉलो करती है, जैसे मशीनरी, जैसे अपने RACIT में अपने कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। मोबाइल की दुकान पर मोबाइल ये फर्नीचर्स होंगे, तो ये सभी क्या है, असिस्ट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे चलते हैं, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज वो चीज़ होती है जो अपन बिजनेस में पैसे लेके, लोन लेके, जैसे कि अपन ने बैंक से लोन लिया फिर बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो लाइबिलिटीज में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड आप जानते होंगे। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड वो चीज़ है जिसमें आप शॉपिंग करने जाते हो और आपके बैंक बैलेंस जैसे कि आपके कम पड़ गया तो आप वहाँ से क्रेडिट कर सकते हो और वो बैंक आपको पे कर देगी उन पैसों को, ठीक है, जो कम पड़ रहे हैं। फिर बाद में आप उसे वापस पेमेंट कर सकते हो, उसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड। उसी प्रकार लोन होता है, जब अपन बिजनेस करते हैं तो उसमें लोन लेते हैं, तो वो सभी लाइबिलिटीज में आता है। उसके अलावा अपन बात करते हैं नेक्स्ट कैपिटल। कैपिटल का मतलब ये होता है पूंजी, ठीक है। तो पूंजी का मतलब होता है कि जो बिजनेस में जितने भी पैसे अपन लगा रहे हैं वो सब कैपिटल में आ जाएगा। जैसे निवेश कहेंगे, क्या कहेंगे? निवेश, यानी मतलब है कैपिटल। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेबिट, ठीक है। डेबिट का मतलब क्या होता है? डेबिट जो होता है, डेबिट का मतलब होता है जाने वाला पैसा, ठीक है। आपके बिजनेस में जितना भी पैसा गया वो सब आप डेबिट में रखोगे। और नेक्स्ट जो आता है वो क्रेडिट। और क्रेडिट मनी जो होगी आने वाले पैसे को डिनोट करेंगे, आने वाला पैसा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक अपना 7 है, जिससे अपन बिजनेस ट्रांजैक्शन के नाम से जाना जाए। देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन, आप जब भी कोई बिजनेस करते हो, जैसे आपके पास शॉप है, बड़ी कंपनी है, तो वो कंपनी जो भी माल परचेस करती है, ठीक है, और अपने एम्प्लॉयों को वेतन देती है, ठीक है, इसके अलावा क्रेडिट पर माल बेचती है क्रेडिट पे, तो उन सभी को अपन बिजनेस ट्रांजैक्शन में कहेंगे। यानी मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब वो होता है कि माल की खरीद होती है, एम्प्लॉय का वेतन होता है, उसके अलावा उसमें क्रेडिट किया गया माल वो बेचना होता है, वो सभी इसमें अपन बिजनेस ट्रांजैक्शन में रखेंगे। यानी मतलब, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं 8 पॉइंट पे, कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन वो होता है जिसमें आप अपने बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन करते हो वो बाय कैश करते हो। कैश का मतलब होता है पैसों का आदान प्रदान चलता रहता है, तो वो होता है नकदी का आदान प्रदान, जो जहाँ पे भी होता है वो कैश ट्रांजैक्शन के नाम से जाना जाएगा। अब हम बात करते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन की। क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो होता है कि जो भी आप अपने बिजनेस में क्रेडिट पे किए गए ट्रांजैक्शन होता है वो सभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन आता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? खरीदना। जो भी आप खरीदते हो सभी माल को आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन में रख लोगे या उनको उसमें एंट्री कर लोगे, उसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब बात करते हैं अकाउंट के बारे में। अकाउंट वो चीज़ होती है जिसमें आप इस बिजनेस में जितने भी पैसे लगाते हो, निकालते हो, जो भी है वो सभी एक अकाउंट से होता है। उसी अकाउंट में अपन जो स्टेटमेंट होते हैं उसी स्टेटमेंट को देख के अपन अकाउंट के बारे में पता लगाते हैं और उससे अपन टैली में जाके एंट्री करते हैं। जैसे कि आपका एक बिजनेस है, जैसे पेट्रोल पंप का बिजनेस है, तो उस पेट्रोल पंप में जो भी आपका अकाउंट है, जो पेट्रोल पंप में पैसों का आदान प्रदान करता है उस अकाउंट के द्वारा, तो उसके सारे स्टेटमेंट उसी अकाउंट से अपन एंट्री करेंगे टैली के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं लेजर।
लेजर वो चीज़ होती है, बुक्स कहते हैं। लेजर इज एक बुक्स मान लो, जैसे कि आपके पास बिजनेस है, उस बिजनेस में आपके पास या तो वो बिजनेस आपका पर्सनल है तो वो एंट्री हो जाएगी पर्सनल बिजनेस में, ठीक है। अगर रियल है तो रियल हो जाएगा। अगर वो नॉमिनल है, यानी आप चाहते हो कि नॉमिनल और एंट्री भी करनी है, तो वो उसमें लेजर में आ जाएगा। तो लेजर का मतलब आप ऐसे समझो बुक्स जिसमें आप पूरी डिटेल रखोगे, जिसके अंदर पूरी डिटेल होती है अकाउंट्स की। ये टैली के 11 टॉपिक पढ़े हैं, तो आप कोशिश करें कि आप इसे कॉपी में हैंड टू हैंड नोट करते जाएं, और इसके साथ साथ में जहां आपको तकलीफ हो एक बार हमें वापस कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू। बात करते हैं अकाउंट टाइप्स के बारे में। आपने देखा होगा कि टैली के अंदर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें है पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट कंपनी के जो हेड्स होते हैं उसके नाम में हो सकता है, ठीक है। सभी व्यक्ति जो भी होते हैं उनके अपने पर्सनल नाम होते हैं, जो बैंक में नाम से अपने बैंक में जाके खाते खुलवाते हैं। जैसे कंपनी का नाम से अकाउंट खुलाया हुआ है, ठीक है, खुद का नाम से अकाउंट खुलाया हुआ है, तो उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे मेरा खुद का अकाउंट है बीओबी में, तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट हुआ। जैसे रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट असेस्ट और गुड्स के लिए बनाया जाता है। जैसे कि आप माल खरीदते हो, बेचते हो, उन सभी के लिए अकाउंट अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि आपने अपना कैश अकाउंट अलग होगा, जिसमें कैश आता है, वो अकाउंट अलग होगा, ठीक है। उसके अलावा आप बिल्डिंग अकाउंट्स अलग होगा, जिसमें बिल्डिंग में लगने वाला खर्चा शो करेगा, ठीक है। तो वो रियल अकाउंट्स होता है। तो रियल अकाउंट वो होते हैं जिसमें असेस्ट और गुड्स को इंक्लूड करके बनाया जाता है, जिसमें असेस्ट और गुड्स दोनों आ जाते हैं, ठीक है, वो रियल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब वो होता है जिसमें आप, नॉमिनल कहने का मतलब है कि अपना खुद का पर्सनल तो नहीं, लेकिन जैसे कि अपने कंपनी में एम्प्लॉय बहुत सारे हैं, तो उनके नाम से उनको सैलरी देनी होती है, तो वो सैलरी अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। यानी मतलब जिसमें आने वाले पैसे और जाने वाले पैसों का पूरा खर्च किया, यानी मतलब खर्च होने वाले, आने वाले और जाने वाले खर्च पैसे होते हैं, उनके लिए नॉमिनल अकाउंट क्रिएट किया जाता है। जिसमें जैसे अपन लाइट का बिल भी शामिल कर सकते हैं, और इसके अलावा सैलरी और रेंट का बिल भी शामिल कर सकते हैं। तो याद रखना कि पर्सनल अकाउंट खुद का व्यक्तिगत होता है, जिसे पर्सनल कहते हैं, इसे हिंदी में व्यक्तिगत कहते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत अकाउंट होता है ये। और ये जो अकाउंट होता है रियल अकाउंट, ये गुड्स और असेस्ट के लिए बनाया जाता है, जिसमें कैश अकाउंट होता है, बिल्डिंग अकाउंट होता है, एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी अकाउंट हो सकते हैं, जैसे फर्नीचर के लिए भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जिसमें फर्नीचर के लिए पैसे लगाते हैं वो, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट जो होता है जिसमें आप आय व्यय खर्च को डिनोट करते हो, ठीक है। इसमें सैलरी अकाउंट हो सकता है, ठीक है, रियल रेंट अकाउंट भी हो सकता है, देन लाइट बिल अकाउंट भी हो सकता है। तो इस प्रकार हमारे टैली में 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट पाए होते हैं, जिसको हमने आज उसके बारे में रीडिंग कर ली है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे यूनिट नंबर 2। अब अगली वीडियो में मिलते हैं आपको। थैंक यू, बाय बाय।